कृष्ण राधा प्रेम कहानी। पाने को ही प्रेम कहे, जग की है ये रीत। प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण की प्रीत। जब कृष्ण वृंदावन से बांसुरी बजाता था तो सिर्फ गाय ही नहीं आते, उनके साथ गोपिका भी आते थे। उसमें राधा ही थी जिसने कृष्ण के मन को चुराया था। कृष्ण का नीला रंग, बादाम के आकार के आंखें, हल्के गुलाबी होठ, लोहे जैसा शरीर, काले बालों में मोर के पंख और नटखटपन को देखकर सारे गोपिका कृष्ण पर मोहित हुए थे। लेकिन केवल राधा ने कृष्ण की बांसुरी की सुरीली आवाज को अपने मन खो दी थी। जब कृष्ण की बांसुरी नाद पर राधा नृत्य करती थी तो तब वृंदावन में स्वर्ग की सुंदरता होती थी। राधा ने कृष्ण का मन चुरा लिया। एक चोर जो हर घर में माखन चुराता था, जब कृष्ण उससे शादी करना चाहता था तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे मजबूत और पवित्र कारण थे। राधा को 6 साल की उम्र में अयन नाम के एक सैनिक के साथ बाल विवाह हुआ था, लेकिन उनकी शादी के 1 साल के भीतर ही अयन का निधन हो गया। उसके बाद कृष्ण को राधा मिली। वह कृष्ण से 3-4 साल बड़ी थी। राधा को पहले ही शादी हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी मूर्खतापूर्ण भावों को छुपा कर रखी और उसके पास कृष्ण के लिए सिर्फ प्यार की भावनाएं थी। वो कृष्ण से प्यार करती थी, लेकिन उससे शादी करने से इनकार कर दी क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थी। कि कृष्ण राजा होने वाला है, लेकिन मैं गाय चराने वाली साधारण गोपिका हूँ। राधा चाहे तो पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद भी कृष्ण से शादी कर सकती थी, लेकिन उनकी प्रेम की परिक्रमा अलग थी। राधा और कृष्ण का मन परस्पर मिला हुआ था। वे 2 शरीर एक मन के जैसे हुए थे। मिलन हुए मनों को शादी के बंधन से या शारीरिक संबंध से मलिन करने में राधा को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा वो मानती थी कि प्रेम में एक हुए मनों को शादी के बंधन की जरूरत नहीं है, इसलिए राधे ने श्री कृष्ण से शादी नहीं की। राधे के बात को मानकर श्री कृष्ण ने अपनी जिम्मेदारी को संभालने के लिए वृंदावन छोड़कर द्वारका को आया। राजा बनने के बाद वह फिर कभी वृंदावन को वापस नहीं गया। राधे ने अपने जीवन में हर पल को श्री कृष्ण की यादों में बिताया। राजा बनने के बाद श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारियां थी, इसलिए वो राधा से नहीं मिला, लेकिन उसका मन पूरी तरह से राधा के अधीन में ही था। वे दोनों शारीरिक रूप से बहुत दूर थे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत करीब थे। एक दिन राधा ने दूध गर्म करते वक्त अपने पैर पर गर्म दूध को डाल लिया, लेकिन उसके बदले श्री कृष्ण के पैरों पर छाले हुए। यह घटना उनके पवित्र प्रेम को समझने के लिए पर्याप्त है। वे दोनों आत्म साथी थे। राधा हर पल कृष्ण का आने का इंतजार करती थी, लेकिन वह वृंदावन को नहीं आया। आखिर में बूढ़ी राधा उसे ढूंढते हुए द्वारका गई। उसने आखिरी बार कृष्ण को देखा और अपनी इच्छा पूरी की। कृष्ण ने आखिरी बार राधा के मन पसंदीदा बांसुरी राग को बजाया और उसके बाद बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। उसके बांसुरी ताल पर 4 कदम नाचकर राधा हंसते हंसते अपनी जान छोड़ दी। प्रेम दिलों की बात है, न कि शरीरों का। प्यार करने के बाद शादी करना चाहिए या हमेशा एक दूसरे से चिपक के रहना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। सच्चा प्यार वो है जिसमें 2 शरीर एक ही आत्मा में रहते हैं। इससे हमें राधा ने सिखाया है, बिना शारीरिक संबंध बना के, बिना हमेशा साथ रह के, मानसिक रूप से प्यार करके। राधा ने इस दुनिया को सिखाया है कि सूर्य चंद्र रहने तक राधा के नाम अजमर है। आज के प्रेमियों को उसकी प्रेम कहानी से कुछ सीखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।